जसपुर में अपने 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर जरूरतमंदों को राशन किट बांटी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा ही संगठन के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर उन्हें बड़ी श्रद्धांजलि दी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में त्रिवेंद्र बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश में सरकार के विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में बीजेपी सरकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसेवा कर मिसाल कायम की है। लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसको संभाल लिया जाएगा, कोई बहुत ऐसी लड़ाई नहीं है। थोड़ा मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर आपस में कोई इस तरह की लड़ाई है। ये सब संभलने योग्य है। तो नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी फिर 1 साल के लिए? अब मैं काम करते करते थक गया है। अब नए युवा ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है कि ताकि और ऊर्जा से हम लोग काम कर सकें। वो कैसे? बढ़िया काम कर रहे हैं और अभी उनको केवल 3 महीना हुआ है। आगे चल करके और अभी मौका है और बेहतरीन काम करेंगे। काशीपुर में लंबे समय से चले आ रहे देह व्यापार पर जबरदस्त चोट पहुंचाते हुए पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर महिलाओं और पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ढकिया गुलाबों के एक घर में छापा मारा, जहाँ से 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। तांडव उद्यान क्षेत्र में एक ढकिया गुलाबों में छीना फॉर्म पड़ता है, तो वहाँ से पहले भी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ जो है अनैतिक व्यापार का धंधा किया जा रहा है। तो इसी संबंध में कल हमारे एएसपी काशीपुर महोदय द्वारा अपनी टीम के साथ दबिश दी गई और वहाँ पर जो है दबिश के दौरान ये अनैतिक व्यापार का धंधा होना पाया गया। उस दौरान जो है 4 महिलाएं और 2 पुरुषों की वहाँ से गिरफ्तारी की गई और उनके पास से आपत्तिजनक सामान और कुछ रुपये भी बरामद हुए हैं। उनको भी सील सर्वे मोहर किया गया है। इनको गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद स्वयं एएसपी सीओ काशीपुर साहब है और इसकी विवेचना सीओ काशीपुर महोदय द्वारा की जा रही है। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के थैंग में 18 जून से लगातार बारिश के चलते मरबाड़ी थैंग मोटर मार्ग में भूस्खलन होने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि आजादी के 73 साल के बाद थैंग गांव में सड़क पहुंचवाई थी। अभी सड़क बने कुछ ही समय हुआ, लेकिन लगातार बारिश के चलते भूस्खलन के चलते सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। लगातार 18 तारीख से जो भारी बारिश और आई, इससे बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ और हमारी रोड जो है मारवाड़ी थैंग आजकल ही निर्माणाधीन, बड़ी मुश्किल से 72 साल बाद तो रोड पहुंची थी और वो भी बारिश से बहुत जगह पे भूस्खलन होने के कारण बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लाइट तो महीने में बड़ी मुश्किल से वहाँ पे 2-3 दिन रहती है और इस बारिश और भूस्खलन से तो खंभे बहुत ही ज़्यादा टेढ़े हो चुके हैं, जो कि एक जानलेवा हो सकते हैं, कभी भी खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से बारिश आ रही है तो पूरी लाइन क्षतिग्रस्त होने के कगार पे, किसी तरह से भी विद्युत विभाग वहाँ पे लाइट तो छोड़ देता है, लेकिन जिस तरह से हम बार बार मरम्मत की मांग कर रहे हैं, तो जब तक एक बार परमानेंट ही पूरी विद्युत लाइन की मरम्मत न हो जाएगी तो यहाँ पे थैंक के लिए तो ये लाइट एक ऐसे आँख बिचौले बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो इस कोरोना महामारी में संक्रमण से मृत्यु दर बढ़ी है, इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाता तो कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण से मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ती। ये आपदा भी जो है ऐसे समय आई जब सब लोग जो है लापरवाह थे, खासतौर पर शासन प्रशासन। तो ऐसे समय में जब कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं था तो इसको आपदा का ही रूप जाना जाता है और इसको जो है निश्चित रूप से लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, मृतकों के आश्रितों को, नंबर 1। दूसरा, जो यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, जो बामुश्किल मजदूरी करते हुए अपने परिवार को पालन पोषण करते थे, उनको भी आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम ये मांग करते हैं कि छोटे, चाहे वो रेहड़ी वाला है, ठेली वाला है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, इनकी आमदनी ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो गए।
तो इन लोगों को आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वो सर्वाइव हो सकें और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। टिहरी के लोक निर्माण विभाग चंबा के द्वारा डोबरा छाटी पुल के पास बनाए जा रहे हेलीपैड में अज्ञात लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसे बना तो दिया गया, लेकिन इसकी देखरेख नहीं की गई, जिस कारण हेलीपैड लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हेलीपैड में बने 4 आवासीय कमरों के ताले भी अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़े गए हैं। देखिए, वो हेलीपैड एक ऐतिहासिक स्थल पे और पर्यटन स्थल पे बना है और उसमें जो हेलीपैड में जो PWD चंबा जो लापरवाही कर रहा है, उसके भवन की देख रेख नहीं कर रहा है, उसके हेलीपैड की देख रेख नहीं कर रहा है, वहाँ पे ताले टूटे हैं। तो ये बड़ा दुखदायी विषय है और इसमें विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और जो जिसकी भी इसमें गलती है उस पर एक्शन विभाग ले। डोबरा हेलीपैड पर जो है बिल्डिंग का जो हमारे द्वारा बनाया गया था उसमें जो है ताले लगे हुए थे। तो अभी आपके द्वारा और भी कुछ माध्यमों से मुझे पता चला है, तो हमारे मेट जी और जो है जेई साहब वहाँ जा रखे हैं, तो उसमें जो है किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरीके का कुछ किया गया होगा, ताले तोड़ने की कार्रवाई। उसको दोबारा से जो है सुरक्षित करते हुए उसकी जांच करते हैं कि किसके द्वारा ये किया गया है। इस संबंध में जांच विभागीय स्तर पर हम करेंगे। अगर जो है कोई नुकसान है या उस तरीके की स्थिति है तो उसके बारे में जो है प्रशासन और पुलिस को जो है सूचित किया जाएगा। रामनगर विकासखंड के ग्राम तेलीपुरा की खस्ताहाल सड़क के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बुधवार को सड़क पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ भी जमकर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने भी प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आप इस रोड पे आए हैं, जरा इसको देख लीजिए, ये कहीं से कहीं तक रोड दिखती ही नहीं। जैसा गांव वालों ने भी बताया कि कई लोगों की और 4 तो बच्चों की जान इसमें जा चुकी है गड्ढों की वजह से, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। एनुअल रिपेयर हो या चाहे सीजनल रिपेयर हो, चाहे राज्य योजना हो, चाहे जिला योजना हो, किसी भी योजना में इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, जबकि तमाम तरह की मदें हैं जिनमें पैसा अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ये अनुभवहीन लोगों की सरकार है, आत्ममुग्ध हो रखी है, विकास के कार्यों के प्रति आंख मूंदे हुए है। हम विपक्ष हैं, हमारा काम जन समस्याओं को, लोगों की तकलीफ़ों को के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण करने का है। इसलिए आज हमने यहाँ पर 1 घंटे का सांकेतिक धरना रखा है। बागेश्वर जिला मुख्यालय में बागनाथ मंदिर के पास सरयू नदी में निर्माणाधीन पुल सवालों के घेरे में है। सरयू नदी पर 3.16 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल का ढांचा एक और झुकने से कार्यदायी संस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुल की हालत को देखकर इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पुल बनने से पहले कहीं क्षतिग्रस्त न हो जाए। लोक निर्माण विभाग के ईई ने बताया कि बेरिंग फिट करते समय पुल का एक छोर चुक गया है। करने की जो कार्य चल रहा था, जिसमें जब हमारे ठेकेदार ने जब इसमें जैक लगाया, जैक इसमें स्लिप कर दी, जिसकी वजह से थोड़ा टेढ़ा हुआ है। उसे आज हम इसको सीधा करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हमने चेन पुली वगैरह मंगा ली है और इसके बाद जल्द शीघ्र इसको हम सीधा करके बेरिंग फिक्स करेंगे। कब तक ये हो जाएगा? हम 1 हफ्ते में ही पुल फिक्स बेरिंग में फिक्स। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल के सीट कवर के अंदर कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। बरसात के मौसम में इन दिनों जगह जगह पर सांप निकलना सामान्य सी बात है, लेकिन मोटरसाइकिल की सीट के कवर के नीचे सांप के निकलने से सब हैरत में हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक पाली के नाम से फेसबुक पर सोशल साइट पर फेक अकाउंट बनाकर अश्लील और भद्दी टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर दीपक पाली ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को करते हुए जांच की मांग की है। दीपक पाली ने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मेरे समर्थकों द्वारा बताया गया कि मेरी एक फेसबुक आईडी बना दी गई है जिसमें कुछ पैसे वैसे मांगे जा रहे हैं, 10,000 15,000 शाम तक लौटा दूंगा, इस तरीके का। तो उसका संज्ञान लिया, लेकिन आज सुबह से बिल्कुल एक अलग तरीके की चीज़ शुरू हुई जो मेरे समर्थकों द्वारा जब मेरी नॉलेज में डाला गया कि कुछ फेसबुक आईडी जो है दिखाई जा रही हैं पूरे शहर भर में, जिसमें महिलाओं की तस्वीर लगाकर और उसमें मेरे को भी लाइक दिखाया जा रहा है या क्या है, जिससे कि जोड़ते हुए कि भाई ये कुछ फर्जी आइडिया बन गई हैं और इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाया जा रहा था। तो जब हमने उसके स्क्रीनशॉट देखे और पार्टी को भी बदनाम अभद्र भाषा का प्रयोग उसमें किया गया, तो वही तहरीर हमने यहाँ पर दी है आज
और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ दिनों पहले अगर एक मामले को उठाया गया है तो शायद कुछ लोग उससे भयभीत हैं और परेशान हैं, तो इसी तरीके को चक्र और षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचने की कोशिश की जा रही है।